सौंदर्य था 50 साल 60 साल पहले हमने देखा है। गढ़वाल का सौंदर्य, कश्मीर का सौंदर्य, भारत का सौंदर्य, मध्य प्रदेश का सौंदर्य, छत्तीसगढ़ का हमने देखा है, ग्रामीण सौंदर्य देखा है और शहरी सौंदर्य भी देखा है, पुरुषों के सौंदर्य भी देखा है, देवताओं के सौंदर्य भी देखे, अप्सराओं के सौंदर्य भी देखे। क्या देवताओं के सौंदर्य पुरुष में प्राप्त हो सकता है? वह अगर नहीं है तो घर की पत्नी नहीं दे सकती, घर का बेटा नहीं दे सकता, और लक्ष्मी देखना और सरस्वती देखना तो बहुत आगे की बात नहीं, संभव होता। पत्नी भी कहती है कि आप क्या ऐसे मरे मरे से रहते हैं, बात मुझे शर्म आती है। पति कहते हुए मुझे पति कह नहीं सकता कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे थोड़ा मर्दान भी रखिए, देखो किसी लाख कैसा मर्द है और आप किसी लाख का नाम दे रही है, मैं क्या करूँ। और वो थोड़ा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ज्यादा खा लेता है, होता नहीं। इससे नहीं हो सकता। और हम शास्त्र की बात करते हैं कि रति जैसा सौंदर्य होना चाहिए या कामदेव जैसा आनंद जैसा सौंदर्य होना चाहिए दूसरों का, कि देखते ही आदमी ठक से खड़ा हो जाए, एकदम सोचने लग जाए कि है सौंदर्य। और यह सौंदर्य को यौवन में प्राप्त हो ऐसा जरूर नहीं है। 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में भी सौंदर्य रहता है, 20 साल की उम्र में भी रहता है, मगर वो सौंदर्य बाहर से धोखा वो नहीं होता। वह सौंदर्य आंतरिक उल्लास से होता है, और उल्लास खरीदा नहीं जा सकता, प्रसन्नता खरीदी नहीं जा सकती। उत्स जो है अंदर, अमृत घट जो है वो प्राप्त करने पर, और जब रावण बहुत युद्ध करने लगा तो विभीषण ने कहा कि आप रावण को नहीं मार सकते, तब तक नहीं मार सकते जब तक इसके अंदर एक अमृत घट है, अंदर का कलश है, छलकता रहता है। और जब अमृत कलश छलक जाता है, अंदर से नहीं रह पाता, सूख जाता है, तो आदमी श्रीहीन हो जाता है, उसका चेहरा एकदम से कमजोर सा हो जाता है। आप जितने भी है, मैं तो जितना लोगों को देखा है, मेरी आंखें जब उस पुरुषों की सौंदर्य को देखने की अभ्यस्त नहीं है, हिमालय के सन्यासियों की, योगियों की, 80 साल के हैं मगर आंख में लपक है, तेज है, और कोई भी शत्रु उसके सामने अगर देखता है, शत्रु को 2 मिनट आंख नीचे करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, चाहे आपका ऑफिसर हो, चाहे आपका परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे आप खुद हो। एक गर्व होता है कि मैं कुछ हूं, मैं जाता हूं, एक प्रभाव पैदा हो जाता है। 500 लोग खड़े हैं तो लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर टिक जाती है। वैसा नहीं है कि जीवन बेकार है, फिर रस प्राप्त नहीं हो सकता, नंद किशोर के कहने से भी वो रस नहीं प्राप्त हो पाए। ऐसी स्थितियां हैं, और इसीलिए उसको काम के नाम से संबोधित किया गया। और मैं तो कह रहा हूँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, और इनको छोड़ देना चाहिए। सारे सन्यासियों ने कहा कि ये सब छोड़ देना चाहिए बच्चे। मैं कहता हूँ सब चीज हमारे पास रहनी चाहिए, क्यों छोड़े? काम हो हमारे जीवन में। अगर तुम्हारे शरीर में काम भावना होगी नहीं तो बस ये पीढ़ियां खत्म है, तो आगे पीढ़ी बढ़ेगी नहीं, अब इतिहास समाप्त किया नहीं जा सकता। काम भावना हो, हम एकदम से स्थिति, चाहे हमारा बालक भी हो, ऐसा बालक जन्म ले कि लोग देखने के लिए क्या बालक, बहुत सुंदर, अद्वितीय, क्या चेहरा है, क्या आंखें गुलाब की तरह, ऐसा चीज होना चाहिए। चाहे पुरुष हो, चाहे हमारी लड़की हो, चाहे हमारी बहू हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हम हो, चाहे हमारा परिवार हो, हमारे जीवन में इन स्थानों का महत्व है, क्रोध का भी महत्व है। कोई एकदम से आता है, कोई बदमाश आके खड़ा हो गया, आपकी बहन बेटी को छेड़े, आपने क्रोध है नहीं, बुरी निकाह छोड़ दो, क्रोध, काम क्रोध की जरूरत नहीं बेकार, सब तुम करो, बुरी निकाह का क्रोध नहीं करना है, तो गड़बड़ कर देगा, मुश्किल हो जाएगा। 2-4 झापड़ मार दी, उसको जिंदगी भर याद रहेगी कि ये यहाँ पर खा खा में आवाज पहले आती थी, अब आवाज नहीं आती। ऐसा होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। क्रोध का अतिक्रमण 24 घंटे आंख लाल पत्नी को बरसते रहे, खाली राम तू बदमाश, तू खाली राम बदमाश, तू राम बदमाश, ऐसा क्रोध मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। या पत्नी आपका ढोल पीटती रहे 24 घंटे, तुम कुछ करता नहीं, तुम कुछ करता नहीं, तुम्हें साड़ी जाता नहीं, तुम्हें साड़ी जाता नहीं, ये क्रोध, ये ऐसा नहीं। काम हो, क्रोध हो, लोभ भी जरूरी है, मोह भी जरूरी है, अहंकार भी में हो, हम है कुछ, हम है दुनिया है। अगर हम नहीं है तो दुनिया से मतलब क्या है तुम्हारा? ये सब कुछ होना चाहिए, मगर ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे पास जो नंजू पंजू काम, क्रोध, लोभ, मोह है, लोभ भी ऐसा नहीं है कि अपना आप अद्वितीय हो, क्रोध भी ऐसा नहीं हो कि शत्रु को एकदम से आप आंख से नीचे गिरा सके, ऐसा संभव नहीं है। मैंने दतिया, आपके मध्य प्रदेश में ये दतिया में बगलामुखी का बहुत बड़ा मंदिर, बहुत अच्छा, पूरे संसार में कोई भारत में विख्यात है, पीताम्बरा का। और वहां मैंने एक पत्रिका में उसके बारे में पूरा छापा था, फोटो समेत। उसमें एक सन्यासी थे, उन्होंने वहां के महाराजा ने उन सन्यासी को कहा था, गुरु को कहा था कि आप मेरे युवराज को, दोनों पुत्रों को आप पीताम्बरा ज्ञान दीजिए, साधना दीजिए।
और पीताम्बर का मतलब है, भगनामुखी का मतलब है कि हमारे आंख में इतनी ताकत, क्षमता आ जाए, इतना क्रोध आ जाए कि बस शत्रु को अपने आप में समाप्त कर सके। और मैंने आंखों से देखा हुआ है उस सन्यासी को कि बिल्कुल आदमी लेटा हुआ है शत्रु, और वो लेट जाते थे और ऊपर चादर ओढ़ लेते थे, और उठ करके जिसको पहली बार देखते वो धड़ाम से नीचे गिर जाता, बेहोश हो जाता। इतना आंखों देखा हुआ है, इतनी आंख में चिंगारी, इतनी आंख में ताकत, शत्रु सामने खड़ा ही नहीं हो सकते। यह भी साधना के माध्यम से ही तो संभव था। इतना पुरुष सौंदर्य साधना के माध्यम से ही संभव है। जब मध्य प्रदेश में इतना पीताम्बरी का पीठ अपने आप में पूरे संसार में विख्यात, और हम एक कायक की तरह खड़े हो सके, यदि हमारे पास कोई स्थिति नहीं है, और अगर फिर वही घूम करके मैं आ रहा हूं कि अगर सम्मोहक व्यक्तित्व नहीं है, और एक सम्मोहक व्यक्तित्व में सब कुछ आ गया, जीवन का पूरा सार आ गया आपका, फिर जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, फिर जीवन में कुछ बाकी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके क्रोध भी है, उसमें आपके अहंकार भी है, जोश भी है, क्षमता भी है, ताकत भी है, एक सौंदर्य भी है, और विरोचित भाव भी है, ऊंचा उठने की भावना है, और जमीन पर पड़े हुए आकाश को छूने की हिम्मत और क्षमता है, और वो होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? यह मैं आज, क्योंकि मुझे वो सौंदर्य नहीं है, पौरुषता नहीं है, इसलिए भगवान नारायण को जहां लक्ष्मी के पांव दबाती है, उनको पुरुष नहीं कहा गया, पुरुषोत्तम कहा गया। ये पुरुषों में भी उत्तम पुरुष है, अद्वितीय पुरुष है। आप ये अद्वितीय पुरुष बने तो लक्ष्मी आपकी चेली बन सकेगी, दासी बन सकेगी, या फिर लक्ष्मी पुत्र बन जाएगी, या लक्ष्मी दास बन जाएगी, लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। कुछ लोग लक्ष्मीपति होते हैं, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे घूमती रहती है, जहां भी जाए पीछे नारी की तरह घूमती रहती है। ये लक्ष्मी दास होते हैं, वो बस हे मैया हे मैया हे मैया करते रहते हैं। और कुछ लक्ष्मी पुत्र होते हैं, मुझे बोलते नहीं, बोल नहीं सकते। मैं आपको लक्ष्मी दास, लक्ष्मी पुत्र बनाना नहीं चाहता, लक्ष्मीपति बने, लक्ष्मीपति। और पति का मतलब जो पद रख सके, इज्जत रख सके, सम्मान रख सके अपनी स्त्री का, उसको पति कहते हैं। जो उसकी मर्यादा का पालन कर सके, उसके ऊपर छत्र की तरह रह सके, उसको सुरक्षा दे सके, वो लक्ष्मी को भी, और लक्ष्मीपति। अगर हम हमारे पास लक्ष्मी है तो उसको हम नियंत्रित कर सके, हमारे हाथ में रह सके, जा नहीं सके, वो लक्ष्मीपति बनने को संभव है। और लक्ष्मीपति बनने के लिए फिर पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, खाली पुरुष खाली नर बनने से काम नहीं चलेगा। और पुरुषोत्तम बनने के लिए फिर आपको साधनों का माध्यम देना पड़ेगा। इस प्रकार की जो मेरे आपको लोग उच्च कोटि के पद पर हैं, आप चाहे किसी प्रकार की पोस्ट लिए हुए हैं, यदि आप व्यापारी है, कुछ भी है, सब बेकार है यदि आपके जीवन में आनंद का प्रवाह नहीं है। देव की दोस्त नहीं है, झड़कता हुआ यौवन नहीं है। और यौवन कोई 20 साल 30 साल 40 साल तक रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यौवन तो 90 साल के मतलब भी रह सकता है, 120 साल के मतलब भी रह सकता है, संभव है, होता ही है। आदमी चाहे तो नहीं मर सकता, आप में से 100 साल आप दे सकते हैं, 150 साल भी दे सकते हैं। अखबार में पढ़ता होगा कि मछली लेके 200 साल की है। क्योंकि इसका मेरा जीवन इसका उदाहरण है। मैंने कल भी आपको कहा था कि मैं पोथी में लिखी हुई कोई बात पढ़ता ही नहीं, मैं पोथी लिखने कहता हूँ। मैं वही बात कहता हूँ जो आंखों देखी है, तो आंखों देखा हुआ है। इन साधनों से सफलता मिलती है तो मैं आपको कहूंगा, आप करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो मैं करवाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है। मगर आपको मेरा बोलना चाहिए। और इसीलिए मैंने महाविद्या उपनिषद से जो श्लोक बताया, उस श्लोक का तात्पर्य यही है। यदि आपने भारतवर्ष को ढंग से देखा हो तो कामाक्षा मंदिर का नाम सुना होगा। और कामाक्षा मतलब है काम अक्षी, कामाक्षा। अक्षी का मतलब है पूरा देखने की क्रिया, पूरे शरीर, एक एक शरीर का अंग अंग अपने आप में आंख हो जाए। ये हाथ नहीं रहे, हाथ भी आंख बन जाए। ये आंख तो आंख है, नाक, शरीर, चेहरा, हृदय, वक्षस्थल, कम से कम 10,000 आंखें पूरे शरीर पर हों। इस प्रकार की जो देवी है उसको कामाक्षा कहा है। कामाक्षा, काम अपने आप में सौंदर्य, जहां सौंदर्य प्राप्त नहीं हो सकता कोई साधना के माध्यम से, कोई मंत्र के माध्यम से, तो अपने आप में वो कामाक्षा का तात्पर्य एक तंत्र के माध्यम से। और तंत्र का मतलब है कि जो हम चाहें वही हो, क्योंकि हम पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम तो चाहेगा वही होगा, पुरुष चाहेगा क्रिया। आंख में एक अंदाज, देखने का अंदाज ही अलग हो, चलने का अंदाज अलग हो,
हम चले तो लोग हमारी नकल करेंगे, क्या चाल क्या है, शेर की चाल है। उठने की क्रिया हो, बैठने की क्रिया हो, बात करने की स्टाइल हो, हमारे स्टाइल लोग नकल करें, हमारे सौंदर्य को लोग देखें, अनुभव करें, चाहे पुरुषों की सौंदर्य हो, चाहे नारी की सौंदर्य हो, चाहे हमारा किसी प्रकार का सौंदर्य, तो सौंदर्य होता है, मगर सौंदर्य ऐसा हो जो सामने वाले देवी को प्रभावित कर सके। ऐसा ही सौंदर्य देवताओं को भी प्रभावित कर सकता है, ऐसा ही सौंदर्य आपको प्रभावित कर सकता है। ऐसे सौंदर्य से आप साधनों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कायर के घर में कोई साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्ध लोगों के जीवन में कोई देवी नहीं आ सकती, न जगदम्बा आ सकती है, न लक्ष्मी आ सकती है, न सरस्वती आ सकती है, संभव नहीं है। इसीलिए श्लोक में साफ बताया, कामाक्षी का ये जो उपनिषद है उसका पहले ही चरण में ये कहा, पहले श्लोक में ये कहा है कि साधना करने से कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारे नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक नर है, और नर का मतलब है मेरे जैसा एक और चीज पैदा करके उसको नर कहते हैं। गाय भैंस एक अपने जैसे बछड़ा और पैदा कर दिया, गाय अपने आप एक बछड़ा पैदा कर दिया, ठीक हम भी प्राणी, वो भी प्राणी, जिसमें प्राण है, हम भी प्राणी, और हम बहुत खुश हो रहे हैं, पुरुष है, हम स्त्री है, और नर है, और नर से ऊंचे उठने की क्रिया पुरुष है। तो एहसास होता है कि कुछ चीज है, कोई गुरु के पास बैठे, और फिर जो क्षमतावान होते हैं बहुत मुट्ठी पर, लाखों करोड़ों लोग नहीं हो सकते, वे मुट्ठी पर लोग ऊंचे हो सकते हैं, वे पुरुषोत्तम बन सकते हैं, और जो पुरुषोत्तम बन सकते हैं वो जिंदगी किसी पड़ाव में अपने आप में सौंदर्य में बन सकते हैं, अपने आप में अद्वितीय बन सकते हैं, करोड़पति लखपति बन सकते हैं, सुख उपभोग कर सकते हैं, जीवन में उनका एक प्रभाव होता है, यश होता है, सम्मान होता है, प्रभुता होती है, पौरुष होता है, और अपने आप में जीवन में सब कुछ वह प्राप्त कर सकता है जो उसके जीवन में आवश्यक है। चाहे प्रेम हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे प्रेम करना भी कोई गुनाह नहीं है, और परिवार को चलाना भी कोई गुनाह नहीं, गुनाह कुछ है ही नहीं, आपकी आंख क्या है उस पर डिपेंड है। बात सोचता है आपके जीवन में पूरे नवरात्रि साधना में जो कार्य साधना में बताने जा रहा हूं, और जो अपने आप में महत्वपूर्ण साधना है, उस साधनों से पहले ये जरूरी है, ये अत्यावश्यक है, ये अनिवार्य है कि आपका एक पुरुष की सौंदर्य बन सके। आपको विचारने के बाद देखूं तो आप अपने आप को गर्व कर सके कि मैं कुछ खा रहा हूं, और इसका प्रमाण ये होगा, मैं तो वापिस मगर मैं आपको अभी का अपना फोटो खिंचवा लेना, और फिर 4 महीने बाद वापिस आपको फोटो देखेंगे, और साधना के बाद आपको तुलना कर दें कि आपका बढ़ा हुआ पेट, कल मैंने जब कानूनी जागरण के लिए गुरुजी, अब मैं कहूँ कि आपकी नाभि कहाँ है, तो उस पूरे पेट में नाभि मालूम पड़ेगा मुझे, तो पूरे बाल को फिरा करूँ, मैंने नाभि मेरा मालूम पड़े तुम्हारा नाभि कहाँ है, और मैं कहा उसको तो नाभि पूरे पेट में नाभि है,